अध्याय 3। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत आसान है, बस इसमें कुछ कुछ चीजों को समझ जाइए, अपने से सब बना लीजिएगा। लेकिन इस पर जो क्वेश्चन आता है ना मेन, वो 10th में आएगा, 9th में नहीं समझिएगा। हालांकि 10th में भी इसी तरह समझाएंगे फिर से, उसमें क्वेश्चन है भरमार, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बस परिचय दिया गया है, तो परिचय दिया गया तो फिर समझना है। अब निर्देशांक ज्यामिति में समझिएगा जरा ध्यान से क्या होता है। ठीक है, हम कुछ यहाँ पर इस टाइप का हम बना देते हैं। ठीक है, देखो बाबू, ये जो बनाए हैं इसमें देखिएगा, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ठीक है, इस वाले लाइन को, ये जो लेटा हुआ लाइन है ना, लेटा हुआ जो लाइन है, इस वाले को कहते हैं एक्स। तो ये एक्स हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स डैश। क्लियर है? ऊपर वाला को कहते हैं वाई, और यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश। तो सर ये डैश क्या दिखाता है? तो डैश हमेशा माइनस को दिखाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बीच में हमारा क्या होता है बाबू? यहाँ जहां पर ये जो काटता है इसको कहते हैं मध्य बिंदु। सारे के सारे चीज को बता के लिखा के सब समझाएंगे। इसको यहाँ पर होता है जीरो, यहाँ पर क्या होता है? जीरो। इधर चलिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, प्लस में जितना जरूरी होगा उतना तक हम लोग ले सकते हैं। और जब इधर चलिएगा तो इधर में क्या होगा? माइनस में। बोले थे ना ये माइनस दिखाता है, -3, -4, -5। कोई दिक्कत? और जब आगे ऊपर चलेंगे हम, यहाँ पर जब ऊपर चलेंगे तो ऊपर में तो डैश नहीं है, तो ये क्या होगा? प्लस में 3, 4, 5, 6। और नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, ये रहता है, ये हम बना दिए। अब देखो बाबू, इसी को कहते हैं कार्तीय तल। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हिंदी में कार्तीय तल कहते हैं। ओके, अब देखिए इसमें 4 भाग भी बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कार्तीय तल क्या होता है? ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल, ऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कार्तीय तल क्या होता है देखिएगा जरा ध्यान से। अभी हम बताए थे कि जिस तल में ये एक्स वाला लाइन होगा और वाई वाला लाइन होगा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, आ जाइए, ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, है ना। ऊर्ध्वाधर मतलब ये सीधा सीधी होगा। एक होता है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर स्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं तल। तो सीधा सीधा हम कहेंगे वह तल, वह तल जहां, है ना, वह तल जहां ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, स्थित होता है, स्थित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, हम क्या लिखा है? कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल वह तल जहां क्षैतिज रेखा, क्षैतिज का मतलब होता है ये, है ना, समझ में आ गया? ऐसे जो मतलब सीधा सीधी रहता है, लेटा हुआ जो लाइन रहता है ना, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश मीडियम वाला, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। ठीक है, लेटीट्यूड खड़ा वाला लाइन, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे समझिएगा खड़ा है। तो खड़ा लाइन देखो कौन है? वाई वाला। लेटा वाला कौन लाइन है? क्षैतिज इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज का मतलब तो ऐसे झुका हुआ, नहीं तो सीधा समझिएगा क्षैतिज। तो ये एक्स वाला लाइन हो गया, मिट गया जी, क्या हो गया रे यहाँ पर?
ठीक है, ओके, बहुत मिल जाता है। चलिए ये वाला लाइन क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाधर, और ये वाला क्या हो गया क्षैतिज लाइन हो गया। ठीक है, अब इधर यहाँ ये यहाँ पर जो है प्लस वाला होता है, इधर वाला माइनस वाला वैल्यू, इधर प्लस वाला वैल्यू, इधर माइनस वाला वैल्यू होता है। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए देखिएगा, अब आप किसी को समझ में नहीं आ रहा था हम लिख भी देते हैं। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या कहलाता है? एक्स वाला कहलाता है। क्षैतिज रेखा एक्स वाला कहलाता है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा किस कौन सा वाला कहलाता है? तो वाई वाला कहलाता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पर लिखा भी दिए, क्षैतिज रेखा एक्स वाले को क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई वाले को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्लियर है, रेखा समझ में आ गया। देखिए मेन पॉइंट समझा रहे हैं, ये चीज ये समझ में आ जाएगा सभी, किसी को दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। बात समझ में आ गया, यही मेन चीज है, क्योंकि एक्सरसाइज 3 पढ़ने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा। ओके चलिए देखते हैं। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स वाला रेखा कहते हैं, और जो है हमारा जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम लोग वाई वाला कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, देखो तो इसमें 4 भाग बन रहा है। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कहिएगा यस सर, 4 भाग तो बन गया है। तो कार्तीय तल में कितने तल होते हैं जरा बताइएगा तो 4 गो तल होता है, इसी को चतुर्थांश कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। तो एक बात बताइए, इस पहला है तो इसको हम लोग कह सकते हैं पहला चतुर्थांश, कह सकते हैं कि नहीं? पहला चतुर्थांश। ये उसी तरह से क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा ये हमारा, हाँ या ना, है ना। ये क्या हो जाएगा? तो तृतीय, है ना, तृतीय चतुर्थांश। ये क्या हो जाएगा? तो चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। किसी को कोई दिक्कत है ना? पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश इसलिए कि 4 भागों में बटा हुआ था, चतुर्थांश कहलाता है। समझ में आ गया? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें कुछ साइन भी उपस्थित होता है। तो देखिए ये पहला वाला में साइन हमेशा याद रखिएगा प्लस कॉमा प्लस होता है। कैसे होता है ये भी बताएंगे। प्लस कॉमा प्लस होता है, और दूसरा वाला में होता है माइनस कॉमा प्लस होता है। तीसरा वाला में माइनस कॉमा माइनस होता है, और चौथा वाला में प्लस कॉमा प्लस ही होता है। सॉरी, माइनस, माइनस कॉमा प्लस होता है। जी हाँ, प्लस कॉमा माइनस, हाँ उल्टा पुल्टा बोल दिया, प्लस कॉमा माइनस। ओके क्लियर है यहाँ तक? ये साइन को याद रखना है, मेन यही है, मेन यही है, सारा कहानी यहीं से शुरू होगा। चलिए तो पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस। अब देखिएगा कुछ ट्रिक से याद करवा देते हैं, समझाएंगे तो जरूर है, कुछ ट्रिक से याद करा देते हैं। कोना कोनी दोनों देखिएगा सेम, पहला वाला में प्लस प्लस तो तीसरा वाला में माइनस प्लस। पहला इधर, दूसरा में पहले माइनस आएगा, तीसरा में या चौथा में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये अपना ट्रिक से जैसे याद रखना है आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं हुआ कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिएगा आया कहां से। एक बात बताओ, कभी भी हम किसी का भी मान निकालते हैं, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पहला जो ऐसे कोष्ठ दिया हुआ रहता है ना बाबू, जैसे हम कॉमा लिखेंगे 4,5, ठीक है, 4,5 लिखेंगे तो ये वाला जो दिखाता है बाबू, ये एक्स वाले को दिखाता है, ये किसको दिखाता है? वाई वाले को दिखाता है। पहले तो ये बात दिमाग में घुसा लीजिए अच्छे से, ये एक्स वाले को दिखाएगा, ये वाई वाले को दिखाएगा। पहला एक्स दूसरा वाई, सीधी सी बात याद रखिए, पहला एक्स दूसरा वाई, ठीक है। अब एक्स और वाई है तो इसका मतलब पहले एक्स लेना होगा, फिर बाद में वाई लेना होगा। तो पहले अगर हम इस वाले का बात करेंगे बाबू, सिर्फ इधर इधर भूल जाइए, इधर 3 गो नहीं है, अगर इस वाले का बात करेंगे तो पहले तो हमको एक्स वाला लेना होगा। तो पहले एक्स वाला लेना होगा, तो एक्स वाला लाइन तो ये है, तो इधर तो बाबू प्लस है ना, देखो तो सारा डेटा प्लस में लिखा हुआ है कि नहीं है? तो प्लस लिए कि नहीं लिए? अब इधर भी लेंगे तो इधरों तो प्लस से है ना, अगर हम इस वाले कॉलम का बात करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों तो प्लस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना?
अगर अब दूसरा चतुर्थांश का बात करेंगे समझिएगा, तो दूसरा में तो हम ई साइड आ गए हैं, तो ई साइड में पहले किसको लिखना होता है, प्लस वाले को लिखेंगे, प्लस वाले को, तो प्लस वाला ई लाइन पे ना हम जाएंगे, तो इधर तो देखिए तो सब माइनस में है ना, तो देखिए तो माइनस लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ई वाला लाइन पे फिर प्लस है, तो देखिए तो माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तीसरा वाला लाइन, अब ई वाला में घुस गए हम लोग, ई चतुर्थांश में, ये क्वाड्रिलेटरल में घुसे हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए बाबू, तो पहले तो एक्स वाले को लिखना होता है, तो एक्स वाला तो माइनस पकड़ा गया पहले, जी हाँ माइनस लिख दिए, और वाई वाला भी माइनस से पकड़ाया है यहाँ पर, तो दोनों माइनस माइनस हुआ कि नहीं हुआ। आज चौथा में देखिए तो, चौथा में ई वाला में घुसे हैं, तो ई और ई का काम आएगा, तो इसका देखिए प्लस, तो पहले प्लस फिर यहाँ पर माइनस, तो फर्स्ट हमेशा एक्स वाले को लिखना है, सेकंड वाई वाले को लिखना है। तब देखिए तो पहला चतुर्थांश है ना, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश में क्या है साइन, तो कहिएगा सर प्लस कॉमा प्लस रहता है छिपा हुआ, तो दूसरा में या द्वितीय में क्या रहता है, तो द्वितीय चतुर्थांश को से लिख देते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में कहिएगा सर पहले माइनस वाले लिख दीजिए फिर प्लस वाले को लिख दीजिए, फिर तृतीय में क्या होगा यहाँ पर, तो तृतीय चतुर्थांश में कहिएगा सर और क्या होता है, तो माइनस कॉमा माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, तो कहिएगा सर क्या होगा, पहले हो जाएगा माइनस वहां पर प्लस और फिर हो जाएगा माइनस। किसी को कोई दिक्कत, साइन पहला में क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, तीसरा में क्या होता है बता दिए, समझ में आ गया, यही चीज है। चलिए कुछ कुछ चीजें और अभी जानना है, पहले इतना लिख लीजिए। एक चीज बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा ये लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन एक दूसरे को काट रहा है, काटता है ना जी, देखिए तो ऐसे गया ये ऐसे गया, तो यहाँ पर काटा है, तो जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। तो मूल बिंदु का अगर हम बात करेंगे कि सर मूल बिंदु किसको कहते हैं, इसको भी लिखा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर वैसा स्थान जहां ऊर्ध्वाधर रेखा तथा क्षैतिज रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, बात समझ में आ गया। तो क्या लिखने जा रहे हैं, वैसा स्थान जहां, है ना, जहां क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत, क्या लिखाए हैं कि वैसा स्थान जहां ऊर्ध्वाधर रेखा तथा क्षैतिज रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, क्लियर है। यानी एक्स वाला भी देखो यहाँ पर आकर के जीरो हो जाता है, वाई वाला भी यहाँ पर आकर के जीरो हो जाता है। तो एक बात बताइए यहाँ पर, अगर कहेगा क्वेश्चन कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक है ना, तो मूल बिंदु का निर्देशांक यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो तुम नहीं कहोगे कि सर एक्सो वाला आकर के जीरो हो जाता है, वाई वाला भी आकर के जीरो हो जाता है, तो एक्सो वाला जीरो वाईओ वाला जीरो, तो दोनों का वैल्यू तो जीरो है ना, जीरो है, तो हम नहीं कह देंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो। कोई दिक्कत, मोस्ट वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक, तो जीरो कॉमा जीरो, यानी एक्स वाला भी जीरो और वाई वाला भी जीरो। किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक तो जीरो कॉमा जीरो हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी बिंदु या फिर कोई भी संख्या एक्स अक्ष पर है, यदि कोई संख्या एक्स अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक क्या होगा जी, सिर्फ एक्स अक्ष का मेंशन किया है, किस पर मेंशन किया है, और 10 में तो भर भर के क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है इसी में, बस समझ में आ गया। कोई भी बिंदु यदि एक्स अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, याद ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं, यदि कोई संख्या एक्स अक्ष
पर हो, x अक्ष पर हो, तब उसका निर्देशांक, तब उसका निर्देशांक, ठीक है। तो तब उसका निर्देशांक समझिएगा जरा ध्यान से। यदि कोई संख्या x अक्ष पर हो बाबू, तो x अक्ष या तो प्लस वाले हो या तो माइनस वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस अक्ष पर कहा है, याद रखिएगा, जिस अक्ष पर कहा है, x अक्ष पर कहा है ना, तो x का x लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत। जिस x अक्ष पर कहा है उसको लिख दीजिए, और जिसका नहीं कहा उसको जीरो कर दीजिए। समझ में आ गया? खत्म। जिस अक्ष पर कहा जाए, निर्देशांक पूछा जाए, उसको लिख दो, बाकी दूसरा वाले को जीरो कर दो, तो दूसरा वाला तो वही वाला है ना। बस समझ में आ गया? चलिए निधि पूरा गौर से देख रही हो क्या है यहाँ पर। क्या जी नहीं समझ में आ रहा है? आ जाएगा, इसे तो फॉर्मूला बताए। अच्छा चलिए सेम टू सेम अब इसी तरह से यदि कोई बिंदु, हाँ देखिए वो इतना सीरियसली होके देखिएगा तो फिर समस्या आ जाएगा। समझ आ गया? यदि कोई क्या लिख रहे थे? हाँ, यदि कोई संख्या है ना y अक्ष पर हो, है ना, तब उसका निर्देशांक, चलिए तब फिर वही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। फालतू फोन करता है। ठीक है, क्या लिखा रहे थे? यदि कोई संख्या y अक्ष पर हो, किस पर पूछा गया है? y अक्ष पर हो, तब उसका निर्देशांक क्या होगा? तो बाबू अगर y अक्ष पर होगा ना कोई बिंदु, तो y अक्ष पर होगा तो जरूर कोई ना कोई होगा, क्योंकि हमको कहा है कि y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर कोई ना कोई तो होगा, चाहे एक हो, चाहे माइनस में एक हो, चाहे प्लस में एक हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो होगा ना। तो y अक्ष पर बिंदु होगा तो y वाले को लिख दो, अगला वाले को जीरो। तरे बाबू तो अगला वाला तो पहले x ना लिखोगे, x वाला ना मान, तो पहले जीरो ना, तब ना y, कि पहले y वाले को लिखोगे नहीं ना। चलिए तो क्या हो जाएगा? 0, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए नहीं है तो इसको भी थोड़ा उतार लिया जाए। साइन देख लिए हम लोग क्या रहता है? x अक्ष पर यदि बिंदु रहेगा कोई, अगर x अक्ष पर कोई संख्या रहेगा तो उसका निर्देशांक देख लिए, y अक्ष पर यदि कोई संख्या रहेगा तो उसका निर्देशांक देख लिए, मूल बिंदु का निर्देशांक देख लिए, मूल बिंदु होता क्या है वो देख लिए, ठीक है। अब बचा क्या है? तो एक चीज और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत बार पूछा गया, यहाँ भी कंफर्म पूछता है कि बाबू जो ये एक्स अक्ष वाला है ना जी, ये एक्स अक्ष वाला है, यानी एक्स अक्ष वाले को, एक्स अक्ष है ना, समझ में आ गया? एक्स अक्ष वाले को जरा ध्यान से दीजिएगा, या फिर एक्स निर्देशांक को, एक्स निर्देशांक कह लो या एक्स अक्ष कह लो, एक्स निर्देशांक को याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो वाई निर्देशांक को क्या कहेंगे? जरा कोई बताएंगे? वाई निर्देशांक को याद रखिएगा आप लोग, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, ठीक है। पता नहीं कोटि का, नहीं ना, कोटि का भूल रहे हैं अभी, देख लीजिएगा ना, इंग्लिश मीडियम में होगा कोटि का। अच्छा जो भी हो, चलो अभी हम लोग हिंदी मीडियम में है तो हिंदी में इंग्लिश में जाएंगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नहीं है तो समझ में आ गया, इतना सारा चीज है, लमसम मिला जुला करके सब जो मेन फॉर्मूला था इसमें ये हम बता दिए हैं। चलिए आप लोग बाकी जो है यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। चलिए 3.2 का देखिएगा, एक 3.1 इसलिए जरूरी नहीं है, उसमें क्वेश्चन भी नहीं है, एग्जाम के पर्पज से जो है वहां पर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, क्वेश्चन आए नहीं तो पूछा क्या जाए। 3.2 में समझिएगा जरा ध्यान से, अभी जो हम फॉर्मूला लिखाए हैं देखिए कैसे काम आता है, चलिए समझे जरा। ओके, कहता है बाबू एक नंबर का आंसर देना है, हम यहीं पर लिखा देते हैं। कहता है कि कार्तीय तल, कार्तीय तल किसको कहते हैं? तो कहोगे सर यही वाला ना तल, कार्तीय तल।
कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करता है। कोई भी बिंदु कहां पर जाएगा इसका निर्धारित करतेगा, तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है भाई? तो आपको तुरंत न भी बताए थे कि सर क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, तो क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, तो कहिएगा सर वाई है कि नहीं है, लिख दीजिए, खेल खत्म। क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, एक्स है, ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, वाई, कहानी खत्म। चलिए आगे, फिर कहता है इन दो रेखाओं से बने, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब देखो ये जो दो रेखा है, आई दो रेखा से बना जो तल है बाबू, एगो तल, दूगो तल, तीन गो तल, चार गो तल, तो इन रेखा का नाम, जो प्रत्येक तल का नाम बताना है तो नहीं बता सकते हैं, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहिएगा यहाँ पर, है ना, प्रथम तल, है ना, प्रथम तल या फिर प्रथम चतुर्थांश, हम चतुर्थांश लिखे थे, तल भी लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, दूसरा, है ना, द्वितीय तल या फिर दूसरा तल, द्वितीय तल, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तृतीय तल, ठीक है, तृतीय तल, और अगला क्या लिखेंगे, चतुर्थ तल, कोई दिक्कत, चतुर्थ तल या फिर चतुर्थांश तल, एक ही बात हुआ, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि उस बिंदु का नाम बताइए, वह बिंदु का नाम जहां ये दो रेखा प्रतिच्छेद होती है। अरे बाबू तो निर्देशांक थोड़ी ना पूछा है, बिंदु का नाम बताना है जहां ये दोनों एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो अभी तुरंत न पढ़े हो जी, क्या पढ़े हैं, मूल बिंदु पढ़े हैं ना, तो हो गया 3 नंबर का आंसर क्या, मूल बिंदु। कोई दिक्कत, मूल बिंदु ही है जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 3.14 को देखिए और निम्नलिखित को हल करिए जी। यहाँ पर 2 नंबर का आ गया है ना। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन और आगे देखेंगे, तो पहले 1 नंबर का आप लोग देख लीजिए आंसर।